हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लूम। हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट लेक्चर सीरीज़ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। एंड हम बहुत ही मोस्टली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि प्लांट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड होंगे, मॉर्फोलॉजी से। तो दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड फॉर एंट्री टेस्ट इन यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस। सबसे पहला सवाल, करेक्ट स्टेटमेंट बता दें। ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म्स। यही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ओव्यूल्स जो हैं वो डायरेक्टली सीड्स में कन्वर्ट होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। ओवरीज एब्सेंट होती हैं, फ्रूट नहीं होता, सिर्फ सीड्स बनते हैं। Horsetail belongs to gymnosperms? No. Horsetail belongs to pteridophytes. Selaginella is heterosporous. Selaginella is homosporous. Salvinia is also homosporous. Stems are usually unbranched in Cycas and Cedrus. No. Cycas में तो अनब्रांच्ड होती हैं, मगर Cedrus में नहीं होती। तो ये तीनों इनकरेक्ट होंगे, और जो करेक्ट है वो फर्स्ट वन है। न्यूमेटोफोर्स अकर इन हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स जो साल्ट लविंग प्लांट्स हैं, जो साल्ट मार्शेस में, बॉगी एरियाज़ में ग्रो करते हैं, उनके एरियल रूट्स होते हैं जिनको न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है, और वो रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। स्वीट पोटैटो इज़ मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट। स्वीट पोटैटो एडवेंटिशियस रूट का टाइप है, और स्वीट पोटैटो जो है पोटैटो फैमिली से बिलोंग नहीं करता, उनकी फैमिली अलग है, कन्वल्वोलेसी, जबकि पोटैटो की फैमिली है सोलेनेसी। तो काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि बोथ बिलोंग टू सेम, जबकि जो पोटैटो है वो मॉडिफाइड स्टेम है, ट्यूबर है, जबकि स्वीट पोटैटो एडवेंटिशियस मॉडिफाइड रूट है। प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ। प्लांट्स जिनमें थोड़ी या बिल्कुल भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, तो वो ग्रासेस हैं या पोएसी के मेंबर्स हैं। पोएसी फैमिली, वीट फैमिली, ग्रास फैमिली के मेंबर्स हैं, जिनमें थोड़ी या सेकंड ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती। बाकी सारे कॉनिफर्स में होती है, डिसिडियस एंजियोस्पर्म्स में होती है, साइकेड्स में भी होती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन या अकर इन एंडोडर्मिस। ऑप्शन 3, they are suberin and they help in transport of water. Secondary xylem and phloem in dicot stems are produced. सेकेंडरी xylem एंड सेकेंडरी phloem जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लांट की गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, ये वेस्कुलर कैम्बियम से एराइज होते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम जो xylem एंड phloem के बीच में टिश्यूज़ होते हैं, और ये अगर होते हैं तो वो ओपन टाइप कहलाते हैं, अगर नहीं होते तो क्लोज टाइप होते हैं। जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी उनमें वेस्कुलर कैम्बियम होता है, या सिर्फ कैम्बियम भी कहलाता है। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट बता दें। सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांटी। प्लांटी और फंजाई के मेंबर्स दोनों में सेल वॉल्स मौजूद हैं। ये सिर्फ प्रेजेंस का पूछ रहा है, कंपोजिशन नहीं पूछ रहा। कंपोजिशन फंजाई में काइटिन की होती है और प्लांटी में सेल्यूलोज। स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स। दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। जो स्यूडोपोडिया हैं, जो स्पोरोजोन्स हैं, वो क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं, उनमें एसिलिया, फ्लैजिला या स्यूडोपोडिया नहीं होते। मशरूम्स बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज़, ये भी करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, और सारे किंगडम्स में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है एक्सेप्ट मोनेरा, जो कि प्रोकैरियोटी है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन। सबसे पहले सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का प्रूफ सबसे पहले बैक्टीरियम एस्कर्शिया कोलाई में बताया गया था, और ये जो फ्रैंकलिन वगैरह जो साइंटिस्ट थे जो काम कर रहे थे, उन्होंने बताया था।
ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ऑफसेट्स जो हैं ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल रहते हैं, तो ये माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। विच आर द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। बैम्बू स्पीशीज़ 80 या 100 साल की एज में मैच्योर होती हैं और ये मोनोकार्पिक हैं, एक ही दफ़ा फ्लावर करती हैं बस। जैसे कि बनाना भी हो गया, बनाना इज़ आल्सो मोनोकार्पिक। थैंक यू।